अब आगे हम इसका ग्रामर पार्ट कर लेते हैं। स्टडी दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब आप देखिए कुछ वर्ड्स आपको दे रखे हैं, समथिंग, नीम ऑयल, क्लीनलीनेस, पार्टिंग, वेल नोन, ग्रैंडमदर, सीड पाउडर, चाइल्डहुड, वेल ट्रेन्ड, थॉट प्रोवोकिंग। सो वी हैव रेड सो मेनी वर्ड्स, बट what is the main thing that we have to know here about the compound words? हमें किसके बारे में जाना है? कंपाउंड वर्ड्स के बारे में। तो ये कंपाउंड वर्ड्स होते क्या है? अब आप देखो यहाँ पे यू कैन सी दैट, जस्ट लेट मी पुट इट दिस साइड। अब आप यहाँ पे देखो कि सम जो वर्ड है, सम और थिंग, इन दोनों को, these are different words, some and thing, they are from different parts of speech as well। तो ये अलग अलग वर्ड्स है, they are different words, और दोनों के दोनों अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी है। आपको पता है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच 8, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, बहुत सारे हैं, प्रपोजिशन, ब्ला ब्ला ब्ला, मींस 8 ही है। तो ये सारे जो है अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 या 3 वर्ड्स को एक साथ मिलाकर हम जो वर्ड्स बनाते हैं उनको कंबाइन करके, जो कि एक अलग ही मीनिंग देता है, दैट इज नोन एज कंपाउंड वर्ड। तो आप देखो सम और थिंग, दो डिफरेंट वर्ड्स है, दे आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच एज वेल, एंड दे टुगेदर have been combined to make a new word with a different meaning. This is known as a compound word. यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जनरली आप बोलते हैं आइसक्रीम, ओके, आइसक्रीम आप बोलते हैं, या फिर आप बोलते हैं टूथ ब्रश, टूथपेस्ट। तो ये सब भी क्या है? ग्रैंडमदर। ये सब क्या है? ये सब है एग्जाम्पल्स हमारे कंपाउंड वर्ड्स के। तो आप देखिए कंपाउंड के बिगिनिंग में क्या आ रहा है? कॉम। अब कंबाइन की स्पेलिंग में भी हम क्या लगाते हैं? कॉम, मीन्स COMBINE। तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि 2 or more than 2 words are combined together to give a different meaning. So this is known as a compound word. अब आपको कंपाउंड वर्ड का मीनिंग तो अच्छे से समझ आ गया होगा। सो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को एक साथ मिलाया जाता है एक अलग मीनिंग देने के लिए, एक अलग ही अर्थ देने के लिए, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। ओके, सो देखिए कंपाउंड में क्या आ रहा है? कॉम कॉम, दोनों की स्पेलिंग में कॉम कॉम आ रहा है। तो आप ऐसे याद है कि कॉम्बिनेशन होता है ये 2 या 3 वर्ड्स का, किस लिए? कि ताकि एक अलग मीनिंग निकाला जा सके इन सबको एक साथ कंबाइन करके मिला के। सो कंपाउंड वर्ड्स आपको क्लियर है, ये सब उसी के एग्जाम्पल्स है। So these words are known as compound words. There are 3 types of compound words. तो कितने टाइप के compound words होते हैं? 3 टाइप्स के, 3 idiots के जैसे। Based on how the words are separated, तो ये किसके बेसिस पे कंपाउंड वर्ड्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं? ये हुए हैं किस तरीके से किसी वर्ड को सेपरेट किया गया है, किस तरीके से किसी वर्ड को अलग किया गया है, जुदा किया है एक दूसरे से, उसके बेसिस पे कंपाउंड वर्ड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो द फर्स्ट वन इज ओपन कंपाउंड। अब ओपन कंपाउंड यानी आप ऐसे सोचो कि एक डोर है जो कि ओपन है। तो आप देखो ओपन कंपाउंड मींस क्या? दरवाजा खुला। तो दरवाजा खुलेगा तो क्या होगा? बीच में गैप आ जाएगा, राइट, जहां से आप चुपके से अंदर घुस सकते हो। सो यहाँ पे when 2 words have a gap between them, that is known as an open compound। अब आप देखो यहाँ पे well और known जो है वो ओपन कंपाउंड का एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देखो ये ओपन दरवाजा हो गया और बीच 2 वर्ड्स के बीच में गैप हो गया, है ना? ओपन, डोर ओपन है, वेल और नोन के बीच में ओपन स्पेस है, खुला है दरवाजा, तो इससे ओपन कंपाउंड्स। दूसरा क्या है? सो ये देखो इस तरीके से सेपरेट हुए एक दूसरे से, ओपन हो गए। क्लोज्ड कंपाउंड्स है दूसरा टाइप। अब डोर बंद होगा तो क्या होगा? विल देयर बी एनी गैप और स्पेस बिटवीन द वर्ड्स? नहीं। तो वैसे ही क्लोज्ड कंपाउंड्स भी आप नेम से ही समझ सकते हैं, जब 2 वर्ड्स के बीच में यानी 2 दरवाजों के बीच में जब वो बंद होते हैं तो उनके बीच में कोई स्पेस नहीं रहता, कोई गैप नहीं रहता, इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड कंपाउंड्स। तो नो स्पेस, और यहाँ पे क्या होता है? स्पेस होता है खुले वाले में, और क्लोज में कोई स्पेस नहीं होता, दरवाजा बंद। तो आप देखो यहाँ पे समथिंग के बीच में भी कोई गैप नहीं है, 2 वर्ड्स को एक साथ मिलाया है और दरवाजा बंद है, तो कोई स्पेस नहीं है, कोई गैप नहीं है। चाइल्डहुड भी ऐसा ही है, ग्रैंडमदर भी ऐसा ही है। ओके, नेक्स्ट वन इज हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। तो इसमें बहुत सिंपल सा है, 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स के बीच में क्या होता है? एक हाइफन। ओके, हाइफन लगा होता है। हाइफन मीन्स जिसे आप डैश बोलते हो, वो डैश नहीं होता, हाइफन होता है। लाइक यू कैन सी दैट हियर, क्लीनलीनेस, पार्टिंग, इन दोनों के बीच में आप देखो क्या लगा हुआ है? एक हाइफन लगा हुआ है। तो ये तो बहुत सिंपल है। हाइफनेटेड कंपाउंड मीन्स वो कंपाउंड वर्ड जिसके बीच में क्या है? एक हाइफन लगा हुआ है। यहाँ पे भी देखो आप, थॉट प्रोवोकिंग के बीच में हाइफन लगा हुआ है। अब आप बोलोगे ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसको ओपन रखना है, किस कंपाउंड वर्ड को सेपरेट करना है, किसके
क्लोज करना है, ये इट विल कम विद द प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा केयरफुली रीड करोगे बुक्स को, डिक्शनरी को जितना ज्यादा यूज करोगे, उतना ज्यादा आपको ये समझ आएगा। अदरवाइज ये ऐसे समझ पाना हमारे लिए नामुमकिन है बिना इन दोनों चीजों के जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वन इज ओपन कंपाउंड। अब देखो इस जो ओपन कंपाउंड वर्ड्स थे जो वहां पे हमने देखा था, उसी को आपको ओपन कंपाउंड वर्ड्स के ट्री में डाल देना है। आप देखो ओपन कंपाउंड वर्ड्स लिखा हमने और उसके बीच में जो भी वर्ड्स वहां पे थे जिनके बीच में गैप था, दरवाजा खुला था तो गैप हो गया, स्पेस हो गया, उन सारे वर्ड्स को एक साथ हमने वहां से कॉपी करके डाल दिया। तो ये हो गया हमारा ओपन कंपाउंड्स। नीम ऑयल, वेल नोन, सीड पाउडर, वेल ट्रेन्ड, ये सारे। अब क्लोज कंपाउंड्स मींस जिनके दरवाजा बंद तो देयर इज नो स्पेस, तो वो है समथिंग, ग्रैंडमदर, चाइल्डहुड, ये सब। हाइफनेटेड कंपाउंड्स मींस जिनके बीच में हाइफन हो। अब आप देखो क्लीनलीनेस, पार्टिंग, थॉट प्रोवोकिंग, वो जो वर्ड्स थे उन्हीं को आपको प्रॉपर हेडिंग्स के अंदर या नीचे लिख देना है। हो गया, बहुत सिंपल था ये, बट कीप प्रैक्टिसिंग अदरवाइज यू विल फॉरगेट दीज थिंग्स। अब हम एक ये पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज इट? वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन इज डूइंग आर कॉल्ड वर्ब्स। तो वर्ब्स क्या होता है? वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स। वर्ब्स का मीनिंग क्या है? डूइंग वर्ड्स या फिर वर्किंग वर्ड्स, वो वर्ड्स जो किसी काम के होने के बारे में बताते हैं। सो डूइंग वर्ड्स और वर्किंग वर्ड्स आर नोन एज वर्ब्स। मैंने आपको पहले भी वर्ब का मीनिंग अच्छे से बताया हुआ है, आप बाकी पहले के वीडियोस में देख सकते हैं। In the table given below, match the verbs in the first column showing action in the present to verbs in the second column showing action in the past. तो अब देखिए ये आपके टेक्स्ट बुक में कॉलम्स है प्रेजेंट का, पास्ट का और आंसर का और सेंटेंस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स और पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स मींस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो ये तो आपको पता है ही। अब आप आगे बढ़ते हैं। बिकम देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो उसका पास्ट इसी टेबल में दे रखा है। ये सारे इसमें सारे वो वर्ब्स हैं जिसका प्रेजेंट फॉर्म दे रखा है, इसमें सारे वो वर्ब्स हैं जिसका पास्ट टेंस दे रखा है। अब आपको ढूंढना है कि किस वर्ब का पास्ट टेंस कौन सा है। सो बिकम का पास्ट है बिकेम, राइट। ये देखिए बिकम का फोर्थ वाला आंसर है तो हमने लिख दिया फर्स्ट का फोर्थ। सेकंड फाइंड का आंसर कहां पे मिला आपको? फिफ्थ, तो इधर लिख दिया। थर्ड का आंसर मेड है तो ये हमने फर्स्ट लिख दिया। तो इस तरीके से आप ये नंबरिंग कर लेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है? We have been asked to frame sentences as well. हमें sentences भी बनाने को बोला गया है। ओके, और आपको किसी भी एक फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म या फिर पास्ट फॉर्म की वर्ब लेनी है और उससे सेंटेंस बनाना है। सो द फर्स्ट वन इज, यहां पे देखिए आप बिकम यानी कि फर्स्ट फॉर्म को मैंने लिया है, उससे एक सेंटेंस फ्रेम किया है। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप। तो आप इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय सीधे से आप ये भी बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, बस इतना भी सही रहेगा। बट डू रिमेंबर व्हेनेवर यू फ्रेम सेंटेंसेस दे मस्ट बी शॉर्ट। शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइए, छोटे से बनाइए आपके जैसे, लेकिन वो मीनिंगफुल होने चाहिए, जिस उसका कोई ना कोई अच्छा सेंस आना चाहिए, पॉजिटिव सेंस, अच्छा मीनिंग निकलना चाहिए। उसी को बोलते हैं करेक्ट सेंटेंस, है ना, ग्रामेटिकल एरर्स के बिना। क्योंकि इफ यू फ्रेम लॉन्ग सेंटेंसेस, इफ यू मेक लॉन्ग सेंटेंसेस, द एरर्स विल बी मोर, है ना। तो एरर्स को, गलतियों को कम करने के लिए छोटे सेंटेंसेस बनाइए ताकि गलतियां कम हो और जिसका अच्छा मीनिंग निकले, है ना। अब नेक्स्ट है या सही मीनिंग निकले। अब मैंने लिया है फाइंड का पास्ट, फाउंड। आप कुछ भी ले सकते, आई फाउंड अ लॉस्ट पपी इन द पार्क। मुझे पार्क में एक भटका हुआ सा या भूला हुआ सा, गुमा हुआ सा पप्पी मिला, यानी कि पिल्ला मिला, कुत्ते का बच्चा मिला। अब नेक्स्ट मैंने लिया है मेड, जो कि मेक का पास्ट है। तो आप यहां पे चाहे तो मेक भी ले सकते हैं, अब आपकी मर्जी है। मैंने मेड लिया है। शी मेड अ ब्यूटिफुल कार्ड फॉर हर फ्रेंड। उसने अपने दोस्त के लिए एक बहुत ही सुंदर सा कार्ड बनाया। नेक्स्ट है डिस्कवर्ड, ठीक है, मैंने डिस्कवर का पास लिया है। सो वी डिस्कवर्ड अ न्यू कैफे नियर स्कूल। हमने स्कूल के पास में एक कैफे ढूंढा। अब कैफे क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पे ड्रिंक्स या फिर छोटा मोटा खाने का सामान मिलता हो। सो उसे हम बोलते हैं कैफे। तो हमने स्कूल के पास एक नया कैफे खोज निकाला है। नेक्स्ट है टोल्ड। अब टोल्ड का सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हैं। ही टोल्ड मी अ फनी स्टोरी यस्टरडे। उसने मुझे एक बहुत ही मजेदार, हंसाने वाली कहानी जो है वो कल सुनाई। माई मदर, लेट मी पुट इट दिस साइड। अब क्या लिया है मैंने? अब गिव लिया है। माई मदर गिव मी अ गिफ्ट, सॉरी गिफ्ट नहीं है,
गिफ्ट नहीं है यहाँ पे, जी कट। सो माई मदर गिव मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। मेरी माँ ने मुझे मेरे जन्मदिन पे एक गिफ्ट दिया, एक तोहफा दिया या एक भेंट दिया। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। अमर स्पीक्स टू नीम बाबा। अमर जो है नीम बाबा से बात करती है एज इफ स्पीकिंग टू अ पर्सन, जैसे कि वो किसी इंसान से बात कर रही हो। तो अमर किस तरीके से बात करती है आपने देखा था, ऐसे बात करती है जैसे नीम बाबा एक ट्री ना होके कौन होंगे, एक इंसान होंगे। इस तरीके से बात करती है वो, क्योंकि ट्री तो कभी बात कर ही नहीं सकता। कौन बात कर सकता है, ह्यूमन बात कर सकता है, पर्सन बात कर सकता है, इंसान बात कर सकता है। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। और इसी फिगर ऑफ स्पीच को, इसी पोएटिक डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। यानी कि किसी पर्सन की क्वालिटी, इंसान की क्वालिटी किसी और चीज को दे देना, इसे हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। तो ये मैंने आपको द रैवन एंड द फॉक्स पोम में भी सिखा रखा है। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। अब चलिए हम और कुछ एग्जांपल्स किसके ढूंढते हैं, पर्सोनिफिकेशन के। यानी कि इसे हिंदी में मानवीकरण भी बोलते हैं, यानी कि आप किसी को भी मानव बना देते हैं, इंसान की क्वालिटी दे देते हैं। द लीव्स विस्पर इन द विंड। जो पत्ते हैं वो हवा में क्या करने लगे, विस्पर करने लगे, फुसफुसाने लगे, कुछ धीरे धीरे बोलने लग गए। तो ये क्या, आप बताओ क्या पत्ते बोल सकते हैं कभी, नहीं बोल सकते। तो ये क्या हो गया, यहां पे आप देखो, यहां पे किसकी क्वालिटी दे दी लीव्स को, विस्पर करने की क्वालिटी, यानी कि फुसफुसाने की क्वालिटी, जो कि इंसान की क्वालिटी होती है, पर्सन की क्वालिटी होती है। तो ये भी है पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल। लीव्स कैन नॉट विस्पर, हियर दे आर गिवन द ह्यूमन एक्शन ऑफ विस्परिंग, जो मैंने आपको बता दिया। द फ्लावर्स डांस मैरीली इन द ब्रीज। अब देखो, फ्लावर्स जो है यानी जो फूल है वो कैसे डांस कर सकते हैं, मैरीली मीन्स खुशी से। अब यहाँ पे सेंटेंस है कि जो फूल है वो खुशी के मारे ठंडी ठंडी हवा सुबह की जो थी उसके साथ उसमें डांस करने लग गए, यानी कि नाचने लग गए। अब आप बताओ, फ्लावर्स क्या ह्यूमन है, क्या पर्सन है कि वो डांस करेंगे। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि एक फूल जो है वो ठंडी हवा के साथ खुशी, ठंडी हवा में खुशी से नाचने लग गया। तो ये क्या हो गया, फ्लावर्स को क्वालिटी दी ह्यूमन की, यानी कि डांस करने की क्वालिटी जो कि ह्यूमन के अंदर होती है। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल। नाउ डिस्कस इट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आई नो यू विल श्योरली डिस्कस पर्सोनिफिकेशन, है ना। और इसी के साथ आई होप योर ग्रामर पार्ट हैज कम टू एन एंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो डू कमेंट एंड लेट अस नो regarding your queries. So thanks for watching, but before leaving I would like to tell you that kindly like our channel. अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करना है तो वो आप कर सकते हैं कमेंट में। सो वीडियोस को लाइक करिए, जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट वेट फॉर द कमिंग वीडियोस। आप वेट मत करना क्योंकि हम तो अपने आप आ ही जाएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।